हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको अगर किसी बॉडी पर चार्ज को मेजर करना है तो आप किस तरह से उस चार्ज को मेजर करोगे। तो उस बॉडी पर अगर कोई चार्ज है उसको मेजर करना है तो हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। उसकी हेल्प से हम किसी भी बॉडी पर कितना पॉजिटिव चार्ज है या फिर कितने अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है उसको हम लोग इजिली मेजर कर पाएंगे। तो चलिए क्विकली देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस है ये किस तरह से वर्क करता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से किसी भी बॉडी पर चार्ज जो है इंड्यूस होता है। सपोज करो कि हमारे पास में एक ग्लास रॉड है और ये हमारे पास में एक सिल्क क्लॉथ है। ये जो सिल्क क्लॉथ है और ग्लास रॉड है आपस में हमने रब किया। रब करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्लास रॉड में वो जो है हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के ऊपर चले गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास में नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो सिल्क के पास में गए यानी कि उसके पास में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। इस वजह से जो सिल्क क्लॉथ है उस पर हमारा नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो गया और यहां से जब इलेक्ट्रॉन गया तो यहां होल्स क्रिएट हो गए, इमेजिनरी होल्स, यानी कि यहां से चार्ज नेगेटिव चला गया तो यहां रिमेनिंग क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है हमारी ग्लास रॉड पर इंड्यूस हो जाएगा। देन चार्ज यहां हम लोग देख सकते हैं इस प्रोसेस में, रबिंग जो हमने किया इस प्रोसेस में क्या हुआ, चार्ज जो है जनरेट नहीं हुआ। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि चार्ज क्रिएट नहीं होता ना ही डिस्ट्रॉय होता है, इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो यहां इस केस में क्या हुआ, चार्ज जनरेट नहीं हुआ, चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, सिल्क को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हुए इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्लास रॉड से गए थे सिल्क रूट में इसलिए ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमारा जो चार्ज है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर हमारे सिल्क क्लॉथ पे क्या है, नेगेटिव, सिल्क रूट पर हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब सपोज करो कि इस पे कितना नेगेटिव चार्ज है ये मेरे को जानना हो या फिर ग्लास रॉड पे कितना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ये मेरे को जानना हो, तो कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप, ये हमारा एपरेटस या डिवाइस है, इसकी हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारी ग्लास रॉड है इस पे कितना चार्ज जो है, इस बॉडी पर कितना चार्ज है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, ये ग्लास रॉड है, ठीक है, इसका हम लोग चार्ज मेजर करने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस तरह से ये लुक्स लाइक होता है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है, और यहां पे क्या है, एक मेटल रॉड है। देखो बॉक्स के अंदर एक मेटल रॉड ली जाती है, मेटल रॉड है, उस मेटल रॉड के ऊपर एक मेटल का नोब करके इस तरह से बना रहता है, सर्कुलर स्पेरिकल एक नोब बना रहता है मेटल का ही। ठीक है, इस बॉक्स को आइसोलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या रबर की एक पैडिंग वगैरह लगा देते हैं जिससे कि वो आइसोलेट हो जाए। उसके बाद में यहां देख सकते हो कि जो रॉड है उसके बॉटम पे क्या है, हमने गोल्ड लीव्स ली हुई हैं, गोल्ड की लीव्स ली हुई हैं, गोल्ड की लीव्स ली हैं। ठीक है, ये लीव्स, ये L1 लीव है और ये वाली L2 लीव है। अब देखते हैं होगा क्या। अब मैं क्या करता हूं, जो हमारी ग्लास रॉड थी उसको मैं इस नोब के पास में लेके आता हूं। ग्लास के पास में मेरा पॉजिटिवली चार्ज, ग्लास के पास में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो ग्लास रॉड है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नोब पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये मेटल की रॉड है। यहां से क्या होगा, ऐसे इस पर पूरी रॉड पे मेटल पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और ये जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा जो हमारी गोल्ड की लीव्स है वहां पर। ये जो ट्रांसफर हो गया गोल्ड की लीव्स पर, अब देखो कुछ यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे, तो कुछ चार्ज इधर आ जाएगा, कुछ चार्ज इधर आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, गोल्ड की लीव्स आपस में, क्योंकि हमें पता है इधर भी पॉजिटिव चार्ज है इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, और जब सेम चार्ज होता है तो हमारी कौन सी फोर्स एट वर्क करती है, रिपेल करते हैं ईच अदर को। तो ये जो गोल्ड की लीव्स है वो डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि वो एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी और इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा और उसको हम लोग चार्ट से मेजर करके हम लोग पता लगा लेंगे कि कितना अमाउंट का, इतना अगर एंगल डाइवर्जेंस हो रहा है तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरा ये 30 डिग्री एंगल होता है, तो सपोज करो ये फॉर एग्जांपल के लिए है, तो वो जो है 10 कूलम चार्ज होगा। तो 30 डिग्री अगर डाइवर्जेंस होता है तो 10 कूलम होगा। इस तरह से हम लोग उसका पता लगा लेते हैं। तो गोल्ड लीव्स क्या हुए, डाइवर्ज होना स्टार्ट हो गए, डाइवर्ज यानी कि थीटा एंगल उसने डाइवर्ज कर दिया आपस में, और वही जो ये जो हमारा डाइवर्जेंस होगा यानी कि लीव्स का जो डाइवर्जेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज के। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा ये चार्ज रॉड पर होगा उतना ही ये डाइवर्जेंस ज्यादा होगा, और जितना कम चार्ज होगा उतना ये कम डाइवर्जेंस होगा।
तो इस तरह से हम लोग किसी भी बॉडी पर चार्ज को मेजर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।